आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ ऐसे गैजेट जो कि खास तौर पर अपनी डिजाइन और शेप्स के लिए जाने जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज की। नंबर 9, EHNAC एयरल फायर फाइटिंग ड्रोन। ड्रोन्स का इस्तेमाल तो आजकल काफी जगहों पर किया जा रहा है, लेकिन अगर हम एक ऐसे ड्रोन की बात करें जिसका इस्तेमाल आप फायर फाइटिंग ड्रोन की तरह कर पाएं, तो ये ड्रोन कुछ ऐसा ही होता है। साइज में बेहद हैवी से इस ड्रोन को खास तौर पर जाना जाता है अपने इसी काम के लिए। इस ड्रोन की मदद से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में भी आसानी से आग बुझाने का काम किया जा सकता है। नॉर्मल किसी भी फायर फाइटिंग व्हीकल में इतना पावर नहीं होता कि एक ऊंची बिल्डिंग पर आग बुझा सके, या फिर अगर फायर फाइटर्स को वहां पर भेजा जाता है तो काफी रिस्क होता है उसमें। लेकिन इस ड्रोन की मदद से आप आसानी से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में भी पहुंचकर आग को बुझा पाएंगे। ये एक तरीके का मल्टी फंक्शनल ड्रोन रहता है, जिससे कि इसके ऊपरी हिस्से से आप लेजर टारगेटिंग की मदद से CO2 फायर कर सकते हैं, जिससे कि ये तुरंत आग बुझाने का काम करेगा। और फिर भी अगर आग नहीं बुझती है तो ये फायर फाइटिंग फोम्स को भी रिलीज करता है, जो कि आग बुझाने में बेहद कारगर होता है। तो ये ड्रोन बेहद एडवांस होता है और खास तौर पर ये ह्यूमन रिस्क को कम करता है फायर फाइटिंग जैसी सिचुएशंस में। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके का ड्रोन कैसा लगा। नंबर 8, टी-वेल एरोबॉटिक्स। किसी भी बगीचे में फल को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, और ऐसे में बगीचा अगर बड़ा है तो काफी ज्यादा समय भी लग जाएगा इस काम को करने में। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा ऑटोमेटिक गैजेट दिखाने वाला हूं जिससे कि फलों को तोड़ने का काम आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसमें कि ढेर सारे ड्रोन रोबोट्स लगे होते हैं। इन ड्रोन्स की मदद से ऊंचाई पर लगे हुए फल को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है, और इसके रोबोटिक हैंड में ये फीचर होता है कि वो आसानी से सेब जैसे फलों को तोड़कर कलेक्ट कर सकेगा। इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपको एक ऐप सपोर्ट मिलता है, जो कि रियल टाइम में ये बताता है कि इस मशीन ने कितने फल तोड़े हैं, और उनका स्टॉक तैयार करने में भी ये गैजेट बेहद मददगार साबित होगा, जिससे कि फलों की डिलीवरी टाइम पर कराई जा सकती है। तो बगीचे अगर बड़े हैं तो इस तरीके के गैजेट की मदद से फलों को तोड़ने का काम बड़ी ही आसानी से और ऑटोमेटेड तरीके से किया जा सकता है। नंबर 7, मेटाफ्लाई। ड्रोन उड़ाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन ज्यादातर जो ड्रोन्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, और उन्हें फ्लाई कराने के लिए आपको एक ओपन स्पेस की जरूरत पड़ती है, यानी कि कमरे के अंदर आप ड्रोन्स को बहुत मुश्किल से ही उड़ा पाएंगे। लेकिन अगर हम एक ऐसे गैजेट की बात करें जो कि एक ऐसा ड्रोन हो जिसका इस्तेमाल आप अपने कमरे में भी कर सके, तो इस तरीके की मेटाफ्लाई खास तौर पर इसी काम के लिए जानी जाती है। ये देखने में तो आपको एक बटरफ्लाई जैसी लगेगी, लेकिन ये एक तरीके का ड्रोन होता है जो कि आसानी से उड़ सकता है आपके इशारों पर। इसके साथ आपको एक कंट्रोलर मिल जाएगा जिससे कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये फ्लाइंग के नेचुरल पैटर्न को फॉलो करता है, जिससे कि आप इसे एक लंबे समय तक फ्लाई कर पाएंगे। इसमें ग्लाइडिंग का फीचर भी मिल जाता है, जिससे कि आप इसे बर्ड्स की तरह हवा में ग्लाइड भी करा सकते हैं। तो अपने आप में कमाल की बात रहती है, जो कि किसी भी स्टैंडर्ड ड्रोन से हटकर आपको फीलिंग देने वाली है। तो इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल एक स्पाई कैमरे के तौर पर भी किया जा सकता है, जो कि हमारी आर्म फोर्सेस वगैरह के लिए बेहद यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको कैसा लगा है ये गैजेट। और बात हमारे आर्म फोर्सेस की आ ही गई है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिखना तो बनता है। नंबर 6, वेपर इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर। दोस्तों आपने बड़े बड़े काफी सारे हेलीकॉप्टर्स देखे होंगे, लेकिन अब जो हेलीकॉप्टर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको काफी ज्यादा चौंका देगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा कॉम्पैक्ट सा हेलीकॉप्टर होता है जिसका इस्तेमाल दुश्मन पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका साइज बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये नॉर्मल किसी भी हेलीकॉप्टर से देखने में बेहद छोटा लगेगा, जिसमें नीचे की तरफ एक छोटा सा कैमरा भी लगा होता है, जो कि स्पाई मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके सारे कंट्रोल्स ग्राउंड पर होते हैं, यानी कि ग्राउंड में बैठकर कोई भी इसे ऑपरेट कर सकता है, और इसका फ्लाइंग टाइम सिंगल चार्ज पर लगभग 60 मिनट का होता है, जिससे कि आसानी से आप इसे कहीं पर भी भेजकर निगरानी रख सकते हैं। और यही नहीं, इसमें आपको ड्रॉप मैकेनिज्म भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि अगर आप कोई जरूरी सामान कहीं पर भेजकर ड्रॉप करना चाहते हैं तो इसकी मदद से ये काम भी बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरीके के हेलीकॉप्टर को हमारी आर्म फोर्सेस इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें कि बिना मैन पावर के वो आसानी से दुश्मन पर निगरानी रख पाएंगे। इसमें इनबिल्ट होते हैं हाई डेफिनेशन और इंफ्रारेड कैमरास, जो कि 3D मैपिंग में बेहद हेल्पफुल रहेंगे। इस छोटे से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी किया जा सकता है। नंबर 5, स्नोपा रोवर। स्मूथ सिनेमैटिक शॉट्स लेने के लिए आपको एक स्टेबलाइजेशन की जरूरत होती है, जिससे कि कैमरा मूवमेंट एकदम स्टेबलाइज वे में हो सके। इस काम के लिए ज्यादातर लोग स्लाइडर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, जिससे कि एक लिमिटेड जगह में ही आप कैमरा को मूव करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे शॉट्स क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कि लंबी दूरी तक कैमरा का मूवमेंट कराना हो, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के सिनेमा डॉली को, जो कि खास तौर पर इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजेशन के साथ आती है। ये दूर से देखने में तो आपको एकदम ट्राइपॉड जैसी लगेगी, जिसमें कि
ऊपरी हिस्से में आप कैमरा वगैरह लगा सकते हैं और जब भी आपको सिनेमैटिक शॉट्स क्रिएट करने हो तो बस इसके रिमोट कंट्रोल से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये आसानी से लंबी दूर तक आपके पीछे पीछे चलकर जा सकती है, जिससे कि स्टेबलाइज तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। तो इस तरीके का गैजेट खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से खास तौर पर लगाव होता है। नंबर 4, बाइकी बाइक कन्वर्जन किट। आजकल ई बाइक्स का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम ई बाइक्स की बात करें तो देखा जाए तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जिससे कि आप अपनी ट्रेडिशनल बाइक को ही एक ई बाइक में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसे कि आप किसी भी एग्जिस्टिंग नॉर्मल बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी नॉर्मल साइकिल एक ई बाइक में बदल जाएगी। इसमें एक छोटी सी मोटर लगी होती है जिसे कि आपको पैडल के पास इंस्टॉल करना होता है और इसके एक हिस्से में आपको बैटरी मिल जाती है जिससे कि आप अपने साइकिल के दूसरे हिस्से में लगा सकते हैं और सिंगल चार्ज पर लगभग आप इसे 75 माइल्स तक की रेंज में कहीं पर भी ले जा सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। ये गैजेट आपको हाई स्पीड राइडिंग के फीचर्स भी देता है, जिससे कि आप इसे 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर ले जा सकते हैं, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात होती है। तो इस छोटे से गैजेट की मदद से आप आसानी से अपनी नॉर्मल ट्रेडिशनल साइकिल को ही एक ई बाइक में बदल पाएंगे, जो कि मुझे भी पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा है। नंबर 3, बायोनिक कैरी एक्स। एक वर्कर को अपनी डेली रूटीन में काफी सारे भारी भरकम सामान को उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हाथ पैरों में दर्द होना एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए खास तौर पर इस गैजेट को बनाया गया है, जो कि आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करेगा। यानी कि जब भी आप कोई भारी सामान उठाएंगे तो ये पीछे की तरफ से आपको सपोर्ट देता है, जिससे कि सामान को उठाना बेहद आसान हो जाएगा। यानी कि इस तरीके का गैजेट खास तौर पर बनाया गया है एक हेल्पर के तौर पर, जो कि भारी चीजों सामान को उठाने में आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा। इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और गोडाउन्स में किया जा सकता है, जहां पर भारी भरकम सामान उठाने की जरूरत अक्सर वर्कर्स को पड़ती रहती है, तो उनके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाला है इस तरीके का सिस्टम। नंबर 2, स्मॉल टरबाइन फॉर हाइड्रो पावर। दोस्तों, पानी से बिजली बनाने के लिए नदियों में डैम्स बनाए जाते हैं, जिनकी फ्लो को कंट्रोल करके टरबाइन पर रिलीज कर दिया जाता है और टरबाइन तेजी से घूमने लगती है और बन जाती है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ऐसा काम तो बड़े बड़े डैम्स में किया जाता है, लेकिन अगर आप छोटे झरनों वगैरह से ये काम करना चाहते हैं तो इस तरीके के सिस्टम की मदद से ये पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी मिनी टरबाइन होती है जिसे कि खास तौर पर छोटी जगहों के लिए ही बनाया गया है। इस टरबाइन पर जैसे ही पानी का फ्लो पड़ता है तो ये काफी तेजी से घूमने लगती है और ये एक पुली के सहारे जनरेटर को रोटेट करवाती है, जिससे कि आसानी से बिजली बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल पानी से बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है उन जगहों पर जहाँ पर आज भी बिजली नहीं पहुँच पाई है। लेकिन अगर छोटी मोटी नदी या फिर झरना है तो इस गैजेट की मदद से आसानी से बिजली बनाई जा सकती है। नंबर 1, ग्लव 80। हम अपने कंप्यूटर्स के साथ एक कीबोर्ड का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन जो नॉर्मल कीबोर्ड आता है उसमें सारी कीज एक फ्लो में लगी रहती हैं, यानी कि एक सीधे शेप में आपको सारी कीज देखने को मिल जाएंगी और एक लंबे समय तक इस तरीके के कीबोर्ड को इस्तेमाल करना थोड़ा सा थका देने वाला होता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए खास तौर पर इस तरीके के कीबोर्ड को बनाया गया है, जो कि खास तौर पर अपने स्पेशलाइज शेप के लिए जाने जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा कीबोर्ड रहता है जहाँ पर कीज को स्प्लिट कर दिया जाता है, यानी कि कीबोर्ड आपको 2 हिस्सों में मिल जाएगा, जिनकी पोजीशन को आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें कीज को कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है कि अगर आप एक लंबे समय तक कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको थकावट नहीं आएगी, जो कि कहीं ना कहीं ऑफिसेस वगैरह में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसा कीबोर्ड चाह रहे हैं जिसमें कि आप बिना थके एक लंबे समय तक काम कर सकें, तो इस तरीके का एर्गोनॉमिक कीबोर्ड बेहद इंटरेस्टिंग लगेगा। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये कीबोर्ड कैसा लगा है और इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है। ये बात भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक भी कर ही दीजिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।